हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम 12वीं क्लास मैथमेटिक्स में चैप्टर 7 समाकलन में प्रश्नावली 7.5 के प्रश्नों को सॉल्व कराएंगे। इसके पहले में एक वीडियो आपको दे चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक के सवालों को उसमें सॉल्व कराए थे। हम आशा करते हैं उसके आधार पर ये सब सवाल लगा भी चुके होंगे आप। तो आइए क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। हम लोग यहाँ क्या पढ़ रहे हैं? आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन कर रहे हैं। इसको हम आंशिक भिन्न के द्वारा तोड़कर हम इसको समाकलन करने योग्य बनाते हैं। तो आंशिक भिन्न तोड़ते समय हम बताए थे आपको क्या सबसे पहले ध्यान देना है, जो अंश का घातांक होगा हर के घातांक से कम होना चाहिए। यहाँ ऊपर x² है, नीचे गुणा करते हैं तो x² है। ऐसे केस में क्या करने को बताया गया था आपको? पहले ये बताया गया था भाग देना पड़ेगा। तो सबसे पहले भाग देते हैं 1 माइनस x² में, इससे इसका पूरा कर लेते हैं x² माइनस 2x²। इसका हम पूरा किए x और माइनस 2x²। अब इसको देखो कितनी बार भाग जाएगा, x² से मिलाते हैं -1/2। इसका गुणा जब इसमें करेंगे तो क्या आएगा x², लेकिन आपको माइनस ही चाहिए तो +1/2 से गुणा करते हैं x² माइनस इसका गुणा इसमें करेंगे तो +1/2x होगा। फिर घटाते हैं तो प्लस हो गया, माइनस ये कट गया 1 माइनस 1/2x। तो फिर इसे हम क्या लिखते हैं? इसे हम लिखते हैं ये भागफल 1/2 प्लस शेष 1 माइनस 1/2x अपॉन ये मान यही है x 1 माइनस 2x, ऐसे लिख देते हैं। अब यहाँ पर 1/2 को यहाँ लिखकर dx कर लीजिए अलग, इसका इंटीग्रेशन भी हो जाएगा प्लस। तो अब इसमें एक 2 जो दिख रहा है इसका 2 का लॉसल ले लें, 1/2 को बाहर ही लिख दे 2 माइनस x अपॉन x 1 माइनस 2x dx ऐसे लिख सकते हैं। इसका इंटीग्रेशन तो हो चुका 1/2x प्लस 1/2। अब इसी पद को आपको ध्यान से देखना होगा कि कैसे करेंगे। ओके, तो यहां से आप देख सकते हैं। अब इसे तोड़िए आप। अब इसी को हम मानते हैं, माना 2 माइनस x अपॉन, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 बना के छोड़ना है। 2 माइनस x अपॉन x 1 माइनस 2x। ये सब नीचे रैखिक बहुपद है, एक एक घात में, तो इसको क्या लिखेंगे a अपॉन x प्लस b अपॉन 1 माइनस 2x, ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद अगर एलसीएम लेना तो 2 माइनस x इक्वल, देखो इसका प्राइस में होगा a 1 माइनस 2x प्लस bx। अब यहां से हम a और b का मान निकाल लेते हैं। a b का मान कैसे मिलेगा? अब x का मान आप अपनी सुविधानुसार चूज करें। x इक्वल 0 रखते हैं तो क्या होगा? x इक्वल 0 रखने पर क्या देखिए, ये क्यों हम 0 रखें? ये 0 हो जाएगा तो a का मान मिल जाएगा। यहाँ 0 रखिए तो क्या होगा 2 इक्वल, यहाँ 0 रखते हैं तो ये 0 हो गया a, अर्थात a इक्वल क्या गया 2, a इक्वल 2, a का मान मिल चुका। अब x इक्वल 1/2 रखते हैं तो ये 1/2 टू कैंसिल, a का मान यहाँ 0 हो जाएगा। x इक्वल 1/2 रखने पर ये मान हम कहाँ से चुनेंगे? इस फैक्टर को देखकर, ताकि इजली मान मिल जाए। यहाँ 1/2 रखो, 1/2 रखते हैं तो 1/2 माइनस 2 दूनी 4, 4 में से जा, ये हो गया 3/2 इक्वल, ये तो 0 हो चुका। तो ये b इंटू 1/2, अर्थात यहां से b का मान क्या मिल गया? b का मान लिख सकते हैं 3। तो अब इसके जगह पर हम क्या लिखेंगे? 2 माइनस x अपॉन x 1 माइनस 2x, इसके साथ a बाई x, a क्या है 2 बाई x प्लस b का मान क्या है 3 अपॉन 1 माइनस 2x 1 माइनस 2x। एक बार आप यहाँ रुककर इसको रीचेक जरूर कर लेंगे ये मान इतना ही है कि नहीं। जैसे हम रख करते हैं, ध्यान दीजिए x 1 माइनस 2x का अगर हम लॉसा ले लें, इसका गुणा इधर करो 2
2 दूनी 4 यक्ष धन यक्ष का गुणा इसमें करोगे तो 3 यक्ष होगा। जब देखिए ये 2 माइनस यक्ष अपॉन ये मिल रहा है, सही हमारा क्वेश्चन। अब आप लिख सकते हैं अतः समीकरण 1 से समीकरण 1 यहाँ है आपका, यहाँ इंटीग्रल यहाँ से चल रहा हमारा आई इक्वल क्या मिल रहा है, ये 1/2 यक्ष और प्लस 1/2 इंटीग्रल, इसके जगह पे हम क्या लिखते हैं इतनी बार। आखिर इसी का मान आप ये सॉल्व कर रहे हैं तो लिखोगे 2/x प्लस 3/1 माइनस 2x dx, 1/2 यक्ष प्लस 1/2 ये मौखिक इंटीग्रल है। आप लिख सकते हैं 2 यक्ष का क्या होगा log यक्ष, ये मॉड पे भी लिखते हैं, प्लस ये 3 कांस्टेंट है, इसका क्या आएगा log 1 माइनस 2x, लेकिन यहाँ यक्ष का गुणांक -2 है तो यहाँ क्या हो जाएगा -3/2 लिखना होगा और प्लस c यहाँ लगाएंगे, ये हो गया 1/2 यक्ष प्लस इसका गुणा करना है तो 2 से 2 कैंसिल, log यक्ष इसका गुणा इसमें करना -3/4 log 1 माइनस 2 यक्ष प्लस c, ये आंसर हो गया आपका। देखिए क्या किए हम लोग, ये जो क्वेश्चन दिख रहा है इसको आप सीधे इंटीग्रेशन करें, बहुत मुश्किल काम है, नहीं सोच पाएंगे। तो यहाँ आंशिक भिन्न के द्वारा तोड़कर इसको समाकलन कर दी, जो कि यहाँ बना लिए, और उसके बाद ये इजली मौखिक जो पुराने सूत्र हमारे हैं उन्हीं सूत्रों की सहायता से उसका इंटीग्रेशन हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 को ऐसे आप वीडियो रोक लें, इसको आप नोट कर लें, नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर देखते हैं, यक्स बटे यक्स स्क्वायर प्लस 1 यक्स माइनस 1, घातांक तो सेट है, ऊपर एक घात है नीचे 3 घात है, गुणा करेंगे तो 3 घात है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अब एक चीज ध्यान दीजिए, जो हम a बटे b बटे लिख रहे हैं उसमें लिखने का पैटर्न ये बताया गया था, जब हर का गुणनखंड ये मतलब रैखिक बहुपद हो तभी a बटे और b बटे लिखते हैं। अगर रैखिक बहुपद नहीं है तो इसको एक रैखिक बहुपद ऊपर अंश में लिखना होगा, जैसे आप आंशिक गुण ऐसे मानेंगे, माना यक्ष बटे यक्स स्क्वायर प्लस 1 यक्स माइनस 1। अब इसको लिखना होगा तो आपको यहाँ लिखेंगे ax प्लस b बटे यक्स स्क्वायर प्लस 1। अगर ये सिंगल घात में है तो केवल a बटे लिखेंगे, और स्क्वायर में है तो ऐसे ax प्लस b लिखना होगा, और प्लस c अपॉन यक्स माइनस 1 ऐसे लिखेंगे। यहाँ a b c का निश्चित कोई न कोई ऐसा मान अवश्य मिलेगा जिसको हम सॉल्व करें तो इतना ही प्राप्त हो, वही a b c को ज्ञात करना है। अब यहाँ अगर एलसीएम लेते हैं तो इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर कर लो, ये एलसीएम का ठीक है। यक्स इक्वल यहाँ क्या आएगा ax प्लस b यक्स माइनस 1 प्लस c के साथ में क्या आएगा यक्स स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ से ABC का मान आप चुन सकते हैं। अगर देखिए यक्स इक्वल हम 1 रखते हैं 1, ये पूरा मान 0 हो जाएगा, डायरेक्ट c का मान मिल जाएगा। तो ऐसे ही यक्स के कुछ मानों को सोच कर रखिए। यक्स बराबर 1 रखने पर अगर इसको रखते हैं तो देखिए इधर क्या होगा, इधर तो 1 होगा, और इधर 1 रखे तो ये पूरा का पूरा यहाँ तक, चूंकि ये 0 थे पूरे में गुणा है 0, प्लस c इंटू 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 2, तो यहाँ से दिस इंप्लाइज c का मान क्या आएगा 1/2। अब हम अगर यक्स इक्वल 0 रखते हैं तो क्या होगा, 0 क्यों रख रहे हैं यहाँ से सोचकर, ताकि a का गुणांक 0 हो जाए। तो इधर क्या होगा 0, इधर राइट साइड में आते हैं, ये मान 0 हो गया तो ये b बच रहा है b, और यहाँ 0 रखते हैं तो 0 माइनस 1 क्या होगा -1, ये हो गया -b, और प्लस इस c के जगह पर हम 1/2 रखेंगे, और ये 0 रख दिए तो 1 है, तो फिर b का मान यहाँ से क्या आएगा b इक्वल 1/2 ही आएगा, क्योंकि इधर आएगा, या b को इधर कर दो प्लस b बराबर 1/2 बच गया। अब बात c मिल गया b मिल गया, अब a का जरूरत है, तो a निकालना तो आप स्वेच्छा से कोई भी मान और रख लो। अब डायरेक्ट को a नहीं मिल पाएगा, लेकिन कोई बात नहीं, कोई भी मान रखते हैं, 1 रख लीजिए, 0 रख लीजिए, यक्स इक्वल 2 रख सकते हो, -1 रख सकते हैं, छोटा ही मान रखते हैं। चलो यक्स इक्वल 2 रखने पर अगर 2 रखते हैं तो क्या होगा, देखिए इधर हो गया 2 इक्वल यहाँ क्या होगा 2a प्लस b, b मीन्स
1/2 और यहाँ 2 रखे तो 2 - 1 तो 1 हो गया, छोड़ दीजिए। सी की वैल्यू क्या है? हाफ। और यहाँ 2 रख रहे हैं, 2 का स्क्वायर 4 + 1 5 होगा। तो फिर यहाँ से आप क्या करें, a की वैल्यू पहले निकालना है। इधर हो गया 2 = 2a + 1/2, ओके, और 1 + 5/2। तो 2 = 2a + ये दोनों जोड़िए तो 6/2 मीन्स 3 हो गया। 3 इधर आएगा तो -1, तो दिस इज a की वैल्यू क्या आएगा? -1/2। तो a का मान मिला, b का मान मिला और c का मान मिला। इसलिए पहले आप इसको सोचिए, इसको हम क्या लिखा है, ध्यान दीजिए। इसलिए x/(x² + 1 x - 1 = ax + b। a का मान -1/2 x + b। b भी कितना आया है? 1/2 अपॉन x² + 1 प्लस c की वैल्यू क्या है? हाफ। 1/2 बटे यहाँ क्या है? x - 1। इसको थोड़ा सा और सरल करते हैं। आप चाहे तो -1/2 इसमें अगर कॉमन लेना है, ध्यान दीजिए, -1/2 यहाँ कॉमन लेते हैं तो ये x - 1 अपॉन x² + 1 हो गया, और प्लस ये 1/2 यहाँ भी आ चुका है, तो 1 अपॉन x - 1 लिख सकते हैं। इसको भी थोड़ा तोड़ते हैं, -1/2 x/(x² + 1 - 1 अपॉन x² + 1 -1 अपॉन +1 अपॉन x - 1। ये सब समाकलन करने योग्य बना रहे हैं। अभी इसका इंटीग्रेशन करना है। हमारा क्वेश्चन क्या है? x/(x² + 1 x - 1। इसका इंटीग्रेशन करना है, तो इसको हम तोड़ दिए इतना, भी इसका इंटीग्रेशन इसका सबका करना है। ये log हो जाएगा, ये tan इनवर्स का फार्मूला है, बस इसको सोचना है। तो अगर हम ऐसे सेट कर लें, इसका डेरिवेटिव ऊपर हो, जैसे 2x है तो क्या होगा? 2x है, इसको t मानेंगे जब सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो सीधे 2x dx dt होगा, तो log x² + 1। इसको 2 के रूप में सेट भी कर लीजिए यहीं पर। जैसे इसका, चलो इसका हम पूरा करते हैं। इसको 1/4 लिखकर इसको लिख देते हैं 2x अपॉन x² + 1। बात वही का 2 दूनी 4। इसका पूरा इसमें कर लो, प्लस 1/2 1/x² + 1 और प्लस माइनस 1/2 1 अपॉन x - 1। अतः अब यहां से लिखा इंटीग्रेशन i, इसको लिखना है। तो ये मान जो हमारा है, इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं x अपॉन x² + 1 x - 1, इसकी वैल्यू इतना मिल चुका है। तो इंटीग्रल इसी को करो, -1/4 यहाँ कर लो, ये हो गया 2x अपॉन x² + 1 dx प्लस 1/2 1 अपॉन x² + 1 dx माइनस 1/2 1 अपॉन x - 1 dx। तो यहाँ होगा -1/4, क्या होगा? ये log x² + 1 लिख सकते हैं, क्योंकि इसको अब t मानते भी हैं, सब्स्टिट्यूशन करना है, t माने तो 2x dx dt होगा, इतना डायरेक्ट आप लिखेंगे। प्लस 1/2, ये क्या होगा? tan इनवर्स x माइनस 1/2 log x - 1 प्लस यहाँ कांस्टेंट है c लगाएंगे। एक चीज थोड़ा सा और मिला लेंगे, जब हम -1/2 कॉमन लिए थे माइनस, तो ये माइनस भी तो माइनस होगा, ये थोड़ा सा मिस्टेक है, माइनस कर लेंगे इसको, ये भी माइनस होगा। अब इसका गुणा करोगे तो ये क्या हो जाएगा? प्लस प्लस प्लस, ये आंसर होगा आपका, इसको नोट कीजिए। अब अगला क्वेश्चन 8 नंबर। अब देखिए फिर एक डिफरेंट टाइप का आंसर भिन्न आ रहा है। होल स्क्वायर आ रहा है। होल स्क्वायर में क्या बताया गया था? एक होल स्क्वायर हो वो तो ठीक है, लेकिन इसके अंदर जो ये पद है उसको आप देखेंगे वो रैखिक है कि नहीं। अगर रैखिक है तो आप a/b/ जैसे लिख रहे हैं वैसे लिखेंगे, तो रैखिक है। तो अब इसको क्या मानेंगे आप? माना x अपॉन x - 1 का होल स्क्वायर x + 2 इक्वल मानना होगा a/x - 1 और b के बटे मानना होगा x - 1 का होल स्क्वायर और प्लस c/x + 2। यहाँ a b c का मान आपको सेलेक्ट करना है। हम एलसीएम ले रहे हैं और एलसीएम को कैंसिल कर रहे हैं। इधर a मान लो एलसीएम यही होगा x - 1 का होल स्क्वायर x + 2।
एक घात कटेगा तो ए के साथ में क्या आएगा, x माइनस 1 आएगा और x प्लस 2 आएगा। आप सोच के देख लें। फिर b के साथ में क्या आएगा, यहाँ होल स्क्वायर है, यही एलसीएम होगा, होल स्क्वायर तो x प्लस 2 बचेगा, x प्लस 2। और c के साथ में x प्लस 2 कटा तो ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ आप x के भी विभिन्न मानों को चुनकर डायरेक्ट ABC का मान निकाल सकते हैं। तो हम x इक्वल कोई भी मान रख लो, चलो 1 रखते हैं। 1 रखने पर क्या होगा, 1 रखते हैं तो रखिए, इधर लेफ्ट साइड में 1 हो गया, यहाँ 1 माइनस 1 क्या हो गया, 0, ये पूरा 0 हो गया। फिर प्लस यहाँ 1 रखो, 1 प्लस 2 3, ये हो गया 3b, और ये फिर 1 माइनस 1 0 होगा, तो b का मान क्या आया, 1/3। अब इस बार x इक्वल -2 रखिए, -2 रखने पर तो इधर क्या हो गया, -2 इक्वल, यहाँ -2 रखेंगे तो -2 प्लस 2 क्या होगा, 0, यहाँ -2 प्लस 2 0, यहाँ -2 -1 -3 होगा, -3 का स्क्वायर 9 प्लस 9c, तो फिर c की वैल्यू क्या आ गया, -2/9। अब कोई सीधे 0 तो नहीं मिलने वाला है, तो कोई मान रख लो एक और, x इक्वल 2 रखने पर, ये कोई बात नहीं कि 2 ही रखें, आप -1 रख लो, और आसान करना चाहते हो तो 0 रख लो, 0 चलिए 0 ही रखते हैं, 0 थोड़ा कैलकुलेशन भी कम होगा 0 रखने पर। तो चलिए 0 रखते हैं तो क्या होगा, 0 यहाँ हो गया 0 इक्वल a, ये तो मिला भी नहीं है, a 0 -1 0 प्लस 2 b की वैल्यू यहाँ रखना, b का मान क्या है, 1/3, 0 प्लस 2 होगा, प्लस c की वैल्यू क्या है, -2/9, और 0 -1 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, छोड़ दीजिए। यहाँ क्या मिल गया, 0 इक्वल -2a, और ये प्लस 2/3 -2/9। इसको थोड़ा और आगे बढ़ें, इस 2a को इधर करो, 2a इक्वल, इसमें 9 लॉस लीजिए एलसीएम, 3 3 के 9 और 3 दूनी 6, 6 - 2, 6 में से 2 जब 4, 4/9, इसलिए a का मान क्या है, 2 नीचे आएगा, 2/9, a का मान मिल गया, b और c। अब ये a b c इसमें पुट करते हैं, इसलिए x माइनस 1 का होल स्क्वायर x प्लस 2, इसको हम क्या लिखें, a/x माइनस 1, ये क्या है, 2/9 x माइनस 1। b की वैल्यू क्या है, b 1/3, यहाँ लिखते हैं प्लस 1/3, और यहाँ आएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर। c की वैल्यू -2/9, यहाँ लिखते हैं, यहाँ लिख देते हैं -2/9, और 1/, क्या आएगा, x प्लस 2। तो अब इसी का इंटीग्रल करना होगा, -2/9, ओके। अतः i इक्वल क्या मिलेगा, i इक्वल, अब देखिए यहाँ i का मान ये, इसका इंटीग्रल करना है, तो इसका मान इतना मिल चुका, इस सब का इंटीग्रल करते हैं, कांस्टेंट को बाहर ही लिखते हैं, 2/9 1/x माइनस 1 dx प्लस 1/3 1/x माइनस 1 का होल स्क्वायर dx, ये हो गया -2/9 1/x प्लस 2 dx। सब इंटीग्रल करने योग्य है, 2/9, ये क्या है, log x माइनस 1/3, इसका इंटीग्रल ऐसे करना होगा, x माइनस 1 पर -2 लगाओ, -2 dx, ये हो गया -2/9 log x प्लस 2/9 log x माइनस 1/3 x टू पावर n, x टू पावर n से क्या होगा, x पर पावर n प्लस 1, तो x माइनस 1 पे -2 प्लस 1 -1 होगा बटे -1, -2/9 log x प्लस 2 प्लस एक कांस्टेंट तो लगाना ही होगा। तो ये इंटीग्रल हो गया, इस माइनस को यहाँ कर लेंगे, ये -1 है, इसको नीचे कर देंगे, मीन्स इसको क्या लिखना है, अगले स्टेप 1/3, ये माइनस हो गया,
और यही लिख दो x माइनस 1 और सेम ये दो पद ऐसे उतार लेंगे, ये आपका आंसर होगा। तो ऐसे क्वेश्चन नंबर 8 आप देख लें क्या होगा, ऐसे पूरा इसको नोट कर लें। अब क्वेश्चन नंबर 9 को देखें। इंटीग्रल 3x प्लस 5 अपॉन x क्यूब माइनस x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। ये जो हम लोग आंशिक में लगा रहे हैं उसमें शर्त ये है नीचे फैक्टर होना चाहिए। अगर फैक्टर नहीं है तो फिर आंशिक भिन्न का कोई मतलब नहीं। तो यहाँ फैक्टर देखो बन सकता है क्या, जैसे ये तो 3x प्लस 5 छोड़ दीजिए, यहाँ x स्क्वायर कॉमन लेंगे तो x माइनस 1 आ रहा है, माइनस 1 कॉमन लेते हैं तो x माइनस 1 dx यहाँ होगा। 3x प्लस 5 अपॉन देखिए x माइनस 1 और फिर यहाँ x स्क्वायर माइनस 1 dx हो गया। तो 3x प्लस 5 अपॉन इसका फैक्टर फिर x माइनस 1 x प्लस 1 होगा तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर x प्लस 1 dx। अब ये तो आंशिक भिन्न में तोड़ने लायक हो गया। अब इसको क्या मानेंगे, माना 3x प्लस 5 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर x प्लस 1 इक्वल आप मानोगे a बाई x माइनस 1 फिर b बाई x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस c अपॉन x प्लस 1। यहाँ a b c का मान आपको रखना है। पहले लॉसल है 3x प्लस 5 इक्वल, यहाँ एलसीएम लेते हैं a के साथ में क्या आएगा, एक पावर कटेगा तो आपका x माइनस 1 और x प्लस 1 तो बचेगा ही। b के साथ ये पूरा का पूरा कैंसिल होगा तो b टाइम्स x प्लस 1 और c x प्लस 1 कैंसिल तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर। x का मान रखकर a b c का मान निकाल लेते हैं इजी वे में। x इक्वल 1 रखने पर चलिए 1 रखते हैं, कहां से सोचते हैं 1, यहाँ गुणनखंड हो रहा है 1 माइनस 1 0 होगा। यहाँ 1 रखते हैं तो 3 कम 3 5 3 क्या होगा 8। इधर ये 0 हो गया पूरा क्योंकि एक पद 0 तो पूरा 0। 1 रखना है यहाँ 2b और यहाँ 1 रखते हैं फिर 0। यहाँ से डिस्प्ले b की वैल्यू क्या आएगा देख सकते हैं 4 आएगा, b का मान क्या आ गया 4। ऐसे और भी मानों को निकाल लेते हैं। x इक्वल माइनस 1 रखते हैं, x इक्वल माइनस 1 रखने पर क्या होगा, यहां माइनस 1 रखते हैं यहाँ तो ये माइनस 3 प्लस 5 क्या आएगा 2 माइनस 1 रखते हैं तो ये माइनस 1 प्लस 1 0। यहां माइनस 1 रखते हैं तो ये भी 0 और यहाँ माइनस 1 माइनस 2 का स्क्वायर 4 तो प्लस 4c तो दिस इंप्लाइज c की वैल्यू क्या आएगा ऐसे 1/2 क्योंकि 2/4 होगा। अब कोई ऐसा x का मान तो नहीं है जिससे सीधे हम a का मान निकालना है तो कोई मान रख लो। चलो x इक्वल 0 रखने पर अच्छा से कोई मान 2 भी रख सकते हैं। 0 रखिए तो ये 0 हो गया, क्या मिला 5 इक्वल 0 माइनस 1 और 0 प्लस 1 इंटू माइनस 1 तो माइनस a होगा। यहाँ b की वैल्यू क्या है 4 प्लस 4, यहाँ 0 तो 1 होगा। यहाँ c की वैल्यू क्या है 1/2, यहाँ 0 रखते हैं तो माइनस 1 का स्क्वायर भी 1 ही होगा। तो यहाँ से हम ऐसे करते हैं, देखिए इस a को इधर लाते हैं, a हो गया, ये माइनस से है तो प्लस से हो गया, बराबर यहाँ क्या है 4 प्लस 1/2 और ये क्या माइनस 5 4 माइनस 5 क्या होगा -1 तो a का मान क्या गया -1/2। ठीक, अब a का मान मिल गया, यहाँ b का मान मिल चुका और यहाँ c का मान मिला है। ये तीनों मान आप कहां पुट करेंगे इसमें, तो आप लिख सकते हैं इसलिए 3x प्लस 5 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर x प्लस 1 इक्वल a मीन्स -1/2 x माइनस 1 प्लस b मीन्स 4 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस c मीन्स 1/2 x प्लस 1।
तो ये जो हमारा प्रश्न था 3x + 5 ये मीन्स यही है। इसको हम आंशिक भिन्नों के द्वारा इस तरह से तोड़ दिए। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन करना थोड़ा मुश्किल काम है, लेकिन यहाँ इंटीग्रेशन बिल्कुल आसान है। अब सब इंटीग्रेबल हो चुके हैं, बहुत इजी वे में इसका समाकलन आप कर सकते हैं। जैसे इसको थोड़ा नोट कीजिए, अब मिटाते हैं इसको, आप वीडियो रोक लें, नोट कीजिए। अब यहाँ से लिख सकते हैं अतः जो इंटीग्रेशन आई कर रहे हैं इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं, यानी कि -1/2 इंटीग्रल 1/x - 1 dx प्लस 4 टाइम्स, इसको हम ऐसे लिख देते हैं 1x - 1 पर पावर -2 dx प्लस हाफ 1/x + 1 dx यहाँ लिख सकते हैं। इसका इंटीग्रेशन एकदम आसान है, हाफ log mod x - 1 और ये हो गया प्लस 4, ये x की पावर n से लगाएंगे तो आप x - 1 पे -1/-1 होगा प्लस 1/2 log mod x + 1 प्लस c। आप एक काम और कर सकते हैं, इसमें हाफ कॉमन ले लें। अगर हम हाफ कॉमन लेते हैं तो log mod x + 1 बटे mod log m माइनस log m होगा, तो कहीं मिला दे रहे हैं log x + 1/x - 1। आप ये भी छोड़ सकते हो, आपका आंसर पूरा कंप्लीट है, एग्जामिनेशन में कोई दिक्कत नहीं, आपको पूरा नंबर मिलेगा। और -4/x - 1 प्लस c, ये आपका आंसर होगा 9 का। नोट कीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे आप। आंशिक भिन्न टाइप तो दिख ही रहा है, यहाँ 2x - 3 एक घात ऊपर नीचे 3 घात है, लेकिन ये द्विघात में है। अगर इस सिंगल में और इसका फैक्टर हो सकता है तो आप करेंगे सबसे पहले। जैसे 2x - 3 इसको x + 1 x - 1 लिख सकते हैं, और ये 2x + 3 हमको लगता है कि आप लगा भी सकते हैं। अब तुरंत यहाँ मानेंगे 2x - 3 x + 1 x - 1 2x + 3 इक्वल। एक चीज और ध्यान देंगे बच्चों, इसमें कौन कोष्टक पहले लिखा जाए कौन बाद में, उसका कोई मीनिंग नहीं होता है। आप जैसे इसका फैक्टर कर रहे हैं x - 1 x + 1 लिख सकते हो, इसको आप पहले कर दो। आप किसी तरह से a/b लिखें उसका कोई मतलब नहीं, वो अपने आप ABC के मान ऑटोमेटिक सेट हो जाएंगे। आप क्या लिखेंगे a/x + 1 प्लस b/x - 1 c/2x + 3। एलसीएम लेते हैं तो 2x - 3 इक्वल डायरेक्टली ना ये के साथ में क्या आएगा x + 1 ये कैंसिल, ये दोनों भाग बचेंगे x - 1 2x + 3। b के साथ में क्या आएगा x + 1 एंड 2x + 3। c के साथ में ये होगा x + 1 x - 1। यहाँ तो बिल्कुल आसान है, तीनों फैक्टर के लिए x के 3 मान डिफरेंट मान मिल सकते हैं, जिसके लिए सब सीधे 0 होगा। कहीं से स्टार्ट करो, x = 1 रखने हैं, चलिए यहीं से शुरू कर लेते हैं। 1 रखो तो इधर 1 रखते हैं तो 2 एकम 2 में से -3 करेंगे तो -1 आएगा। 1 रखना है तो ये 0, तो ये पूरा यहाँ तक 0 हो गया। 1 रखना इसमें b 1 + 1 2 1 2 एकम 2 और 3 5 प्लस यहाँ 1 रखोगे तो 1 - 1 0, तो क्या मिला b। दिस इंप्लाइज b की वैल्यू 5 × 10 -1/10 आएगा। अब x = -1 रखते हैं, चलिए यहाँ -1 रखेंगे तो -2 होगा, -2 और -3 मिलके -5 होगा। चेक करते रहेंगे। -1 यहाँ रखो, -1 रखोगे तो यहाँ क्या आएगा -2 और -1 रखेंगे तो -2 + 3 1। यहाँ -1 रखते हैं 0, यहाँ -1 रखते हैं तो 0। दिस इंप्लाइज a इक्वल क्या होगा, इधर है -5, यहाँ -2 बटे आएगा तो होगा 5/2। अब तीसरा स्टेप x इक्वल क्या रखना है, यहाँ से रख सकते हैं -3/2। देखिए -3/2 रखोगे 2 कटेगा और -3 + 3 0 होगा, तो -3/2 रखने पर
इधर सॉल्व कर रहे हैं, -3/2 रखोगे, 2 2 कैंसिल, -3 मिलकर -6 होगा, और -3/2 यहाँ 0 हो चुका, यहाँ भी 0 हो गया, और यहाँ रखते हैं c, -3/2 + 1 तो क्या होगा -1/2, और -3/2 -1 करोगे तो -5/2, तो ये एक लाइन और बढ़ाते हैं, -6 इक्वल ये प्लस हो गया 5/4c, दिस इंप्लाइज c का मान क्या आएगा 6 चौको 24/5। तो ABC का मान यहां से मिल गया। आप थोड़ा सा वीडियो रोक लें और ABC के मानों को चेक भी कर लें वो मान सही है कि नहीं, उसके बाद ही आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ देखें, अगर A, B और C के मान सही हैं, आप जांच कर लिए, तो ये मान कहाँ पुट करेंगे, इसमें ध्यान दीजिए, यहाँ पर आ गया। तो आप लिखिए, इसलिए ये 2x - 3 अपॉन x + 1, x - 1 2x + 3 इक्वल A/x + 1, A मीन्स 5/2, तो आप लिख सकते हो 5/2, यही लिखोगे x + 1, b मीन्स -1/10, तो -1/10 इसके साथ में ही आएगा x - 1, और c की वैल्यू -24/5, और यहाँ क्या है 2x + 3। तो अब इंटीग्रेशन करना हमारा सवाल ये, इसके जगह पर हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इसीलिए हम लोग आंशिक गुण तोड़ते हैं। बच्चों आप इसको थोड़ा सा नोट कर रहे हैं, उसको हम मिटा देते हैं इसको, क्योंकि अब हमारा काम इधर का समाप्त हो गया, इसी से हमारा काम होगा, इसको आप नोट कर लें। ओके, मिटाते हैं। तो यहां से लिखेंगे आप, अतः इंटीग्रेशन किसका करना होगा, इसका 5/2, तो 5/2 को बाहर ही लिखते हैं, 1/x + 1 dx -1/10 1/x - 1 dx -24/5 1/2x + 3 dx। 5/2 इसका मान क्या होगा log x + 1 -1/10 log mod x - 1। जब तक इस x का कोई फैक्टर नहीं, कोई गुणांक नहीं है, कोई कोएफिशिएंट नहीं है, तब तक कोई प्रभाव नहीं पड़ता, आप सीधे आप मान ले सकते हैं। माइनस यहाँ देखें 24/5, लेकिन यहाँ इसका गुणांक 2 है, इसलिए 1/2 आएगा। क्यों, इसको जब t मानोगे तो ½ dx आएगा, dx बराबर 1/2 dt आएगा, आप चेक कर लेंगे। अब लिख सकते हो log 2x + 3 + c, ये उत्तर है आपका। बस यहाँ थोड़ा सा ये 2 से काट दीजिए, उसके बाद सही हो जाए। log x + 1 1/10 log x - 1, ये हो गया 12/5 log 2x + 3 + c। तो ऐसे क्वेश्चन नंबर 10 पूरा हुआ। बच्चों इस एक्सरसाइज में थोड़ा बड़े बड़े सवाल हैं, तो एक वीडियो में बहुत ज़्यादा सवाल नहीं लग पाएंगे, बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, इसलिए हम लोग 5-5 सवाल को लगाते हैं। तो अभी इस वीडियो में इस तरह से सवाल लगाना है, उसके बाद नेक्स्ट हम अगला वीडियो देते हैं।